ये नोटिस कब आया है? मेरे पास तो नहीं आया। तुम एक्चुअली घर ज्यादा नहीं जाते हो ना? आयला से पूछना, जरूर ये नोटिस घर पे आया होगा। इसका मतलब परसों हियरिंग है। हम नहीं जाएंगे ना? तुर्कान, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। हम लोग अदालत नहीं जाएंगे ना? नहीं मालूम। क्या मतलब नहीं मालूम? हाँ तुर्कान, देखो हमारे दरमियान सब ठीक है, तो हमारी तलाक कैसे हो सकती है? नहीं मालूम उमर। मेरी अम्मी भी नहीं चाहती कि हम दोनों साथ रहें अब। क्या कहा? उनका कहना है कि हम लोग हर वक्त लड़ते रहते हैं, शादी को खेल समझ लिया है। उनको तकलीफ होती है इस बात से। मुझे लगता है तुम्हारी अम्मी ने तंजिया ऐसा कहा होगा, वरना कोई माँ कभी नहीं चाहेगी कि उसकी बेटी का घर टूटे। माँ बाप हमेशा चाहते हैं कि उनकी औलाद का घर बसा रहे, और शादीशुदा जिंदगी में मसाइल किसके नहीं होते। लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि एक दूसरे से अलग हो जाए। वो लोग तो चाहते होंगे कि हमारी सुलह हो जाए। मुझे नहीं मालूम, शायद तुम ठीक कह रहे हो, शायद वो वाकई ऐसा नहीं चाहती। खैर जो भी हो, तुम ये सब अंदर लेकर जाओ, मैं ये ट्रे लेकर आती हूँ। गुड मॉर्निंग। अरे मेरी प्यारी अम्मी जाग चुकी हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों। आ जाए। भूख नहीं लग रही मुझे बेटा। अम्मी टेबल लग चुकी है, आ जाए, साथ में नाश्ता करते हैं ना। हिम्मत नहीं हो रही मेरी, और अच्छा भी नहीं लग रहा मुझे। रोशन साहिबा, आके पहले कुछ खा लेना प्लीज, उसके बाद रेस्ट कर लीजिएगा। वाह, शक्ल से ही ये बहुत अच्छा लग रहा है। आप लेना। इतना काफी है। मैंने कुछ नहीं किया बेटा, यकीन करो। तुम्हारे बाबा की जान लेने का सोच भी नहीं सकती। यकीन करो मेरा। जानता हूं अम्मी, जानता हूं। मगर तुम्हारे बाबा। रोशन साहिबा, जल्द या बदेर लेकिन सच सामने जरूर आएगा। उज़ैर बाबा आपको जरूर समझेंगे। आप परेशान मत हो, मैं आप पर यकीन करती हूँ। उसने मेरा सब कुछ छीन लिया मुझसे, तोड़ दिया है उसने।
अम्मी बात सुने, जब सच सामने आएगा तो बाबा को अफसोस होगा। आपके साथ जो ज्यादती की उस पर पछताएंगे। आप हिम्मत ना हारें, क्योंकि आप एक चट्टान की तरह मजबूत रही हैं, मैं जानता हूं। ये वक्त भी गुजर जाएगा। शिकायत ना करने के लिए मुआहदा किया है मेरे साथ, और उसने शर्त ये रखी है कि शेयर्स और जायदाद उसके नाम कर दूं। कुछ भी नहीं छोड़ा उसने मेरे पास, यहां तक कि मेरे बैंक अकाउंट्स भी अपने कब्जे में ले लिए हैं। उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ मुझे तबाह करना है। ये आप क्या कह रही हैं? दस्तखत ले लिए मेरे, और मैं मजबूर थी। बेकसूर होते हुए जेल में नहीं रह सकती। क्या करती मैं उमर बेटा, तुम ही बताओ। वो ऐसा आपके साथ आखिर कैसे कर सकते हैं? क्या वो मौके की तलाश में थे? समझ नहीं आ रहा। क्या वाकई बाबा पागल हो गए हैं? ना माल, ना दौलत, ना किसी और चीज से नुकसान पहुंचा है, लेकिन जिस तरह मुझे वो देख रहा था, उस चीज ने तकलीफ पहुंचाई मुझे। मायूसी भरी निगाहों से देख रहा था, जिसे देखकर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो बरसों से धोखे में रह रहा है। एक कातिल और एक मुजरिम समझकर देख रहा था मुझे। मैंने सालों इंतजार किया कि उज़ैर मुझसे प्यार करेगा। ऐसा लगा था कि जैसे वो मुझसे प्यार करने लगा है, लेकिन एक लम्हे में ऐसा लगा कि सब कुछ छिन गया। अम्मी जान, आप परेशान ना हो। मैं आपको तकलीफ पहुंचाने की इजाजत किसी को नहीं दूंगा। बेफिक्र हो जाए। हाँ। 40 साल बाद उसने मेरी सालगिरह मनाई। पहली दफा उसने मेरे लिए कोई तोहफा खरीदा और मेरी आंखों के सामने उसने सवेरा को घर से निकाल दिया। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरा है, वो चाहने लगा है, प्यार करने लगा है मुझसे। शायद इसी वजह से वो नाराज है और वो मेरे साथ इस तरह का सलूक कर रहा है। मुझे जब ऐसा लगा कि उसे पा चुकी हूं, उसी दिन खो दिया मैंने उसे। अम्मी, बाबा क्या कर रहे हैं इस वक्त वो नहीं जानते। समझ रही हैं? उन्हें एहसास नहीं कि वो किस जाल में फंस चुके हैं। बस गुमराह हो गए वो। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं हो रहा कि जो शख्स उनसे सच्ची मोहब्बत करता है, उन्हें मारने का कभी सोच भी नहीं सकता। आंखों पे पट्टी बन गई है उनके। वैसे मुझे बाबा से ये तवक्को नहीं थी कि वो ऐसा सोच सकते हैं। हाँ, तुम्हारे बाबा से बहुत नाराज हूं मैं, बहुत ही ज्यादा। मगर मैं मेरा जो कुछ भी है वो वापस जरूर हासिल करूंगी। असल में मुझे शदीद गुस्सा सिर्फ तुम्हारे बाबा पर नहीं, नसरीन साहिबा पर भी है। चाहे जिंदगी में कुछ भी हो जाए, उन्हें माफ नहीं कर सकती मैं, कभी भी नहीं। नसरीन साहिबा का इस सबसे क्या ताल्लुक है? पुलिस को वो रिकॉर्डिंग नसरीन साहिबा ने दी थी। वो चाहे कितना ही इनकार कर ले, लेकिन मुझे मालूम है उन्होंने ही दी है। ऐसा नहीं हो सकता, मेरी अम्मी ऐसा कभी नहीं कर सकती। जी जी, यही मेरा नंबर है, ठीक है? और मेरा नाम अरूज कलंदर है। मैं इंतजार कर रही हूँ। भाई, मेरी जिल्द बहुत हसास है और मैंने ये क्रीम लगा ली है।
क्या इससे मेरी जिल्द तो खराब नहीं हो जाएगी ना? फातेह, अगर तुम्हें कोई चीज चाहिए तो खुद कमा कर खरीद लो, नालायक। ठीक है भाई, मैं तो बस पूछ रहा था, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? अल्लाह अल्लाह। भाई आप क्या कर रहे हैं? ऐसे इस्त्री नहीं की जाती शर्ट की, वहां से शुरू करें। अगर इतना ही जानते हो तो खुद कर दो ना। तुम सुबह ही सुबह मेरा दिमाग खराब करने पर क्यों तुले हुए हो? ठीक है भाई, गुस्सा तो ना करें। खामोश रहें, मैं बात कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, गुस्सा ना करें। अब कुछ नहीं कहूंगा आपसे, खामोशी से खड़ा रहूंगा। चला दूंगा तुम्हें। दरिया, कहाँ रह गई हो? नाश्ता करने आओ जल्दी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम्हें क्या हुआ है? सुस्त हो? नींद पूरी नहीं हुई क्या? कुछ नहीं अम्मी। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। रिजल्ट क्या है तुम्हारा उरूज? 10 आया है। और कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया था? 20 लोगों ने। ठीक है, ये इतना बुरा भी नहीं। 10वां नंबर भी इतना बुरा नहीं होता। जितना मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम्हें तो टॉप 3 में होना चाहिए था उरूज। तैयारी अच्छी नहीं हुई थी क्या? मगर मैंने तो बहुत मेहनत की थी। थोड़ा बेहतर होता तो स्कॉलरशिप मिल जाती। स्कॉलरशिप अभी भी मिल सकती है मुझे। हाँ, मगर वो कैसे? टॉप 3 के लिए फुल स्कॉलरशिप और टॉप 10 के लिए हाफ स्कॉलरशिप है। हाँ तो अच्छा है, ये भी ठीक है। इतनी बहस करने की क्या जरूरत है? सिर्फ एक एग्जाम ही तो है। कैसा लग रहा हूँ? बहुत अच्छे लग रहे हो। शुक्रिया भाई। उरूज, कैसा दिख रहा हूँ? अच्छे दिखते हैं, ये इतना बुरा भी नहीं है। अच्छा स्कॉलरशिप का क्या हुआ? ग्रेड 10। हाँ, ये तो अच्छा ग्रेड है। अगली बार इससे अच्छा ग्रेड होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। अच्छा चलो नाश्ता करते हैं, दोपहर को रजिस्ट्रेशन के लिए भी जाना है। फिर याद रखना, टाइम बहुत कम है हमारे पास, देर नहीं होनी चाहिए। जी ठीक है, बिल्कुल। चलो अब नाश्ता करें चल के। मुझे कुछ नहीं खाना, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। अरे दरिया, बेटा ये तुम्हारी बहन को क्या हुआ? रिजल्ट्स आने दो जरा एक बार, फिर बात करती हूँ मैं तुमसे। उमर तुम कहाँ जा रहे हो? मैं जाकर तुम्हारी अम्मी से बात करूंगा। उनसे पूछूंगा कि उन्होंने मेरी अम्मी के साथ ये जुल्म क्यों किया। उमर क्या तुम जानते नहीं हो मेरी अम्मी को? वो ऐसा हरगिज नहीं कर सकती, जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। अम्मी को बहुत मुश्किल से पुलिस से रिहा करवाया है, इसमें कोई गलतफहमी नहीं हुई है। और वैसे भी तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारी अम्मी हमारी शादी खत्म करना चाहती है। और अब इस बात से वाज़ेह हो गया कि हमें अलग करने के लिए मेरी अम्मी का इस्तेमाल किया और जाकर वो टेप उन्होंने पुलिस को दे दी। फिर से वही कर रहे हो तुम। बगैर सच जाने के माजरा क्या है? तुम गुस्सा कर रहे हो। पहले मुझे जाने दो, मैं जाके अम्मी से पूछती हूँ कि आखिर मामला क्या है। क्या बात करोगी उनसे तुर्कान? तुमने पहले भी कई दफा बात की है, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? आज 2 माँ एक दूसरे की दुश्मन बनी बैठी हैं, देखना नहीं चाहती एक दूसरे को। अगर मैं चुप रहा तो बाज नहीं आएंगे वो लोग। उमर रुक जाओ प्लीज। उमर, फिर से वही हुआ, मैं ही कसूरवार निकली। रोशन साहिबा, आप जानती हैं मेरी अम्मी को आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, तो आप ऐसी बात कैसे कर सकती हैं? मैं भी यही समझने लगी थी। मुझे इस बात की बेहद खुशी थी कि हमारे दरमियान जो भी तलखियां थी वो खत्म हो गई। उनके सामने अपना दिल खोल दिया मैंने, लेकिन अभी तक वो पुरानी तल्ख यादें भुला नहीं सकी तुर्कान। बेटा देखो, मैंने कई दफा उनसे गुजारिश की थी कि वो टेप मुझे दे दें, मगर उन्होंने हर दफा बहाने से मुझे टाल दिया, इनकार कर दिया। कहती थी सादिक घर पर है, अगर आपसे यूं मिलने आऊंगी तो उन्हें शक हो जाएगा मुझ पर। कहाँ रख दी है, मिल नहीं रही मुझे। तरह तरह के बहाने होते थे उनके पास। और अचानक उन्होंने आयला के हाथों वो टेप भेजी जिसमें तुम्हारी शादी की वीडियो थी। अब तुम ही सोचो तुर्कान, इस सब का क्या मतलब है? नसरीन आंटी, नसरीन आंटी, नसरीन आंटी, क्या हुआ बेटा? आप जर्मनी कॉल करें और फरीदा की अम्मी से पूछें कि मसूद की बहन कैसी है।
तुम परेशान मत हो, मैं उनको दोबारा कॉल करूंगी मसूद, ठीक है? वैसे मैंने कल फोन किया था फरीदे की अम्मी को, लेकिन बात नहीं हो सकी। आज फिर कर लूंगी। उनको कुछ भी पता चला तो वो जरूर बता देंगी हमें, ठीक है मसूद? मेरी जान। बिल्कुल ठीक है। चलो जाओ, जाके खेलो। उमर, क्या हम लोग बात कर सकते हैं? अभी वक्त नहीं है मेरे पास, स्कूल जाना है मुझे। बात करना बहुत जरूरी है हमारा। ओके ठीक है, चलो अंदर। आ जाओ। चाय बनाई थी, तुम पियोगे? नहीं। बैठो। कहो, सुन रही हूं मैं। नसरीन अम्मी, बहुत कुछ देखने के बाद हम लोग एक अच्छा खानदान बन गए हैं, एक दूसरे को समझते हैं। ठीक है, आपकी बेटी के साथ मैंने बहुत नाइंसाफी की है, इस बात को कबूल भी करता हूं, लेकिन तलाफी के लिए जो मुमकिन है वो कर रहा हूं मैं, कोशिश कर रहा हूं और करता रहूंगा मैं। और आपको भी यकीन था कि हम दोनों एक जरूर हो जाएंगे और वो मुझे माफ कर देगी। हाँ, यकीन था मुझे, इसलिए मैंने तुम्हें सपोर्ट किया, तुम्हारी गलतियों को नजरअंदाज किया। लेकिन कभी कभी इंसान चाहे कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले उमर, बात नहीं बनती। मुझे लगता है अब वक्त आ गया है, जोर जबरदस्ती करके साथ रहने से बेहतर है अलग हो जाओ तुम दोनों। दुआ है इसी में दोनों के लिए खैर हो। जुदा करके नेक ख्वाहिशात की दुआएं दे रही हैं हमें, जबकि आपकी बेटी उम्मीद से है, तो आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? देखो उमर, मेरी बेटी से बढ़ के कुछ नहीं मेरे लिए। मैं जानती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ। तुर्कान बहुत मुश्किल हालात से गुजरी है और तुम चाहते हो भूल जाऊं? क्या क्या गिनवाऊं तुम्हें? तुम्हारी माँ ने क्या सुलूक किया उसके साथ, ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद किया उस पे, और उसके होते हुए ही मीने को भी घर ले आई। और इन्हीं सब बातों की वजह से तुर्कान ने अपना बच्चा खो दिया। मेरे और मीने के दरमियान कुछ नहीं है। आज नहीं है, कल हो जाएगा। कोई क्या बता सकता है इस बारे में? मैं जानती हूँ तुम कोशिश भी कर लो तो तुर्कान को इन परेशानियों से महफूज नहीं रख सकते। तुम्हारी माँ मारपीट करती रही, उसकी तौहीन करती नहीं, लेकिन फिर भी तुमने कुछ नहीं किया। जहन्नुम गुजारा है मेरी तुर्कान ने। क्या क्या भूल जाए हम? हाँ, ये सच है कि पहले हमने खुद ही इन बातों को नजरअंदाज कर दिया था और माफ कर दिया था तुम सबको, क्योंकि तुम और तुर्कान जान छिड़कते थे एक दूसरे पे और मोहब्बत करते थे। लेकिन हर चीज की एक हद होती है, सिर्फ मोहब्बत से ही रिश्ते नहीं चलते उमर। पिछले कुछ वाकयात के बाद तुम्हारे घर की टेंशन्स बढ़ती ही रही, रोज कोई नई बात सामने आ जाती थी। मैं मानती हूँ कि तुर्कान परफेक्ट नहीं है, उसमें भी बहुत सी खामियां हैं, मैं जानती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उस पर जुल्म करो। मेरी बेटी ने बेवजह अपना घर नहीं छोड़ा, उसको तुम्हारी अम्मी की तरफ से धमकियां दी गईं। अगर अब भी उनको ये पता न चलता कि तुर्कान एक्सपेक्ट कर रही है, तो वो तो तलाक कराना चाहती थी तुम्हारी। तो क्या आपने इसी वजह से पुलिस के पास जाकर मेरी अम्मी की शिकायत कर दी? ये भी तुम्हारी माँ ने कहा होगा। ये सरासर इल्जाम है और मैं इसकी वजाहत दे सकती हूँ। उरूज के कैमरे में तुम्हारे घर की कोई ऐसी रिकॉर्डिंग है जिसका मुझे इल्म नहीं था, और इसका जिक्र मैंने तुम्हारी अम्मी से भी किया और वो टेप आयला तक पहुंचा दी। इसके अलावा मैं उस टेप के बारे में कुछ नहीं जानती। मेरा मतलब है, जब मुझे पता ही नहीं कि उसमें क्या है तो मैं पुलिस को क्या कहूंगी? नसरीन अम्मी, आपने वो टेप ये कहकर भिजवाई थी कि उसमें तुर्कान की शादी की वीडियो है। मेरी अम्मी ने कई दफा आपसे गुजारिश की थी उस टेप की, लेकिन आपने नहीं दी। तो मुझसे ये तवक्को ना करें कि मैं आप पर यकीन करूंगा। हाँ, जानती हूँ। अब मैं कुछ भी कहूँ तुम्हें मेरा यकीन नहीं आएगा। ठीक है उमर, तुम अपनी माँ पर यकीन करो, लेकिन मैं अब थक गई हूँ और तुर्कान भी। अच्छा ठीक है, फिर अदालत से नोटिस वैसे ही आ चुका है हमारे पास, तलाक हो जाती है हमारी, तो क्या उसके बाद सुकून मिल जाएगा आपको? हाँ, यही ठीक होगा उमर, यही बेहतर है अब। यानी जब तुम ही तुर्कान को नहीं समझ रहे तो फायदा क्या है, जबकि तुम पे उसको सबसे ज्यादा भरोसा था। मैं तुम्हारी माँ से लड़ नहीं सकती उमर, और ना ही अपनी बेटी को वापस उस जहन्नुम में भेजना चाहती हूँ। ये रिश्ता बस यहीं तक था शायद। बहुत अफसोस हो रहा है, मुझे वाकई में बहुत अफसोस हो रहा है। आपने हम दोनों की शादी खत्म करने के लिए मेरी माँ को बदनाम किया। अलग होने के सिवा हमारे पास
कोई रास्ता नहीं छोड़ा है आपने नसरीन अम्मी, लेकिन आप एक बात जहन नशीन कर लें, जब मेरा बच्चा इस दुनिया में आएगा तो आप जिस उम्र का सामना करेंगी उसका आप सोच भी नहीं सकती। भूलिएगा मत ये। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी उमर। तुम इतने सेल्फिश हो कि तुमने अपने पैदा होने वाले बच्चे को भी नहीं बख्शा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे उमर बेटा, नसरीन ये क्या हो रहा है? दरिया रुक जाओ, कहाँ जा रही हो तुम? मेरे मामलात में मदाखलत मत करो। अब मदाखलत क्यों ना करूं मैं? तुम जो कर रही हो वो ठीक नहीं है, तुम दोबारा मुश्किल में फंस जाओगी। यहाँ हर कोई मेरे मामलात में टांग अड़ाने की कोशिश करता है, क्या ये बात ठीक है? मैं कुछ भी करूँ वो सब कुछ गलत होता है। छोड़ो मेरा हाथ। उरूज सही कह रही है दरिया, तुम फिर से मुसीबत में फंस जाओगी और मसला और ज्यादा पेचीदा हो जाएगा। इस वक्त ठंडे दिमाग से सोचने की जरूरत है तुम्हें। सारी बातें मैं ही सोचूं सरदार, किसी को ये क्यों नहीं नजर आता कि मेरा दिल कितनी बुरे तरीके से चूर चूर हो गया है। सरदार हमें इसे रोकना होगा। दरिया रुको दरिया, दरिया रुको। नसरीन आखिर तुम्हें उस औरत से उलझने की जरूरत क्या थी? बस सादिक, अब तुम मत शुरू हो जाना। क्या हमारी और तुर्कान की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? तुम्हें लगता है मैंने झूठ बोला होगा? ये बातें तुम्ही ने तो मुझे बताई थी। अब जो तुम ये बातें कर रही हो उसका इससे कोई ताल्लुक नजर नहीं आता। क्या मतलब? पुलिस को इस बात की कोई खबर नहीं थी? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। हम आखिर इससे कब बाहर निकलेंगे? देखो तुर्कान प्रेग्नेंट है, वो इस हालत में अपनी शादी खत्म करने की कोशिश करिए, तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है। जबकि उसका घर तबाह होने वाला है और तुम हो के रोशन साहिबा से इंतकाम लेने की कोशिश कर रही। हाँ, जैसे मुझे तो दुनिया में कोई और काम ही नहीं। पहले रोशन के घरेलू मसले सुलझाती रही हूँ और अब उसका नाम पुलिस के सामने ले दिया मैंने, है ना? और अब तुर्कान और उमर के रिश्ते के पीछे पड़ी हूँ। पागल हूँ ना मैं? जैसे दिमाग खराब है। हद हो गई सादिक, वैसे बस बहुत हो गई। हैरत है। जी कहिए अम्मी। तुर्कान, तुम्हारे और उमर के दरमियान क्या बात हुई है? मुझे समझ नहीं आ रहा, उसने आखिर हिम्मत कैसे की मेरे ही घर आके मुझसे बदतमीजी करने की? हाँ, कैसे नफसियाती हैं ये लोग। रोशन साहिबा के साथ जो कुछ इसका हुआ, मतलब तुम भी उनकी तरह सोचती हो क्या? रोशन साहिबा ने बताया कि उन्होंने आपसे बहुत सारी बातें की थी जो आप दोनों के दरमियान ही रहनी चाहिए थी। वो सब बातें पुलिस को बताने की आखिर आपको क्या जरूरत थी? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम भी ये बातें कर रही हो। मुझे भी आप पर यकीन नहीं आ रहा। रोशन साहिबा बहुत परेशान है। बाबा ने उन्हें घर से निकाल दिया और अब वो मेरे पास है। वो तुम्हारे पास क्या कर रही है? ये औरत चाहती क्या, मुझे समझ नहीं आता। अब वो तुम्हें मेरा दुश्मन बनाना चाहती है, ऐसे ही है क्या? अम्मी खुदा के लिए, अगर आपने उनकी हालत देखी होती तो आप ऐसी बातें नहीं करती। हाँ ठीक है, सब समझती हूँ मैं। फोन रखो तुम अब। उस औरत को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। ठीक है, अब फोन रखो बस। कैसी हैं आप अम्मी? कैसी हो सकती हूँ मैं बेटा? ठीक नहीं हूँ। इस तरह हिम्मत नहीं हारते। आप इस तरह की खातून नहीं है जो इस सब से डर जाए। मैं आपके साथ हूं। बेटा मैं जानती हूँ। आप चाहें तो घर जा सकते हैं। हम मैं भी आपके साथ चलूंगा। बाबा से डरने की जरूरत नहीं है आपको। मैं ढाल बन जाऊंगा आपकी। नहीं बेटा, उस घर में नहीं जाऊंगी अब। अच्छा तो फिर ऐसा करते हैं, जिस घर में मैं और तुर्कान रहते थे वहां चलते हैं हम लोग। मैं वहां किसी को भिजवा कर सफाई करवा देता हूं और फिर मैं दोपहर में आकर आपको यहां से ले जाऊंगा। ठीक है ना? चले चले, तैयार हो जाए। जैसे ही सब कुछ रेडी हो जाता है मैं आपको कॉल करके बता दूंगा। खुदा हाफिज। दरिया, दरिया देखो मैं कह रही हूँ, रुक जाओ प्लीज। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? देखो मैं तुम्हें समझा रही हूँ, ये सब ना करो। अगर अम्मी बाबा को पता चला वो नाराज होंगे। चलो आ जाओ हमारे साथ चलो। सोचो दरिया,
दरिया रुको, बेल मत बजाना। दरिया, दरिया जल्दी आ जाओ, इससे पहले कि दरवाजा खुले हम चलते हैं यहाँ से। दरिया, दरिया, खैरियत है लड़की? मुस्तफा कहाँ है? सब खैरियत है? मुस्तफा से ब्रेकअप हो गया है मेरा। ओह, अफसोस हुआ। शायद यही बेहतर था तुम दोनों के लिए। आपको ये बात मालूम नहीं थी? अंदाजा नहीं था आपको? या फिर ये कोई नया हरबा है आपका अब? मैं समझी नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो? यकीन करो, मुझे इन सब बातों का नहीं पता। मुस्तफा ने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। यानी उसने आपको नहीं बताया? नहीं, कुछ नहीं बताया। यार रोज उनको वाकई कुछ नहीं पता। मुस्तफा ने मुझसे सच कहा कि उसकी लाइफ में कोई और लड़की आ गई है। दरिया, दरिया रुको, बात तो सुनो मेरी। हेलो बेटा, कैसे हो तुम? ठीक हूँ, आप बताएं, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, बस तुम्हारी याद आ रही थी। क्या तुम आ जाओगी? कोशिश करूंगा। आप बताएं, खैरियत तो है ना? वैसे हाँ, सब खैरियत है। बताया ना, तुम्हारी याद आ रही थी। अच्छा, चले, आ सका तो आऊंगा मैं। ठीक है, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो एक बात कहूँ। क्या तुम्हारा और दरिया का रिश्ता खत्म हो गया है? मैंने आपसे कहा था कि वो किताब बंद कर दूंगा। समझ नहीं आती, आप क्यों पूछ रही हैं? मैंने तो बस ऐसे ही पूछा तुमसे। ठीक है अम्मी, चलें, ठीक है, बस फिर मिलते हैं, बाय। कैसी है वो? कौन? अपनी अम्मी से बात कर रहे थे ना? जी, उन्हीं से बात कर रहा था। आपको क्या दिलचस्पी है? मुस्तफा, तुम मुझसे ये किस लहजे में बात कर रहे हो? उमर ने जो बातें कही थी भूला नहीं हूं अब तक। कोई ख्याल अपने दिल में आने मत दीजिएगा बाबा। मुस्तफा, ये तुम कैसी बात सोच रहे हो? देखें, मैं जानता हूं रोशन साहिबा ने जो किया उसकी कोई वजाहत नहीं हो सकती, लेकिन अगर आपका इरादा उन्हें छोड़कर मेरी माँ के साथ जिंदगी गुजारने का। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, ठीक है? उमर सिर्फ अपनी माँ की हालत की वजह से फिक्रमंद था और उसे एक बेबुनियाद सा वहम हो गया था, बस। ये वहम है या नहीं मुझे नहीं पता बाबा, लेकिन अगर मैं उमर की जगह होता तो मैं भी बिल्कुल यही सोचता। बहरहाल जो भी है, अगर आपके दिल में ऐसा कोई इरादा है तो इसे भूल जाइए बाबा। मैं आपको ऐसा कुछ करने की हरगिज इजाजत नहीं दूंगा। दरिया, प्लीज रोना बंद कर दो। तुम एक ऐसे आदमी के लिए परेशान हो रही हो जिसको तुम्हारी बिल्कुल भी परवाह नहीं। उरूज, उसने मुझे अंगूठी दी थी, मुझे ख्वाब दिखाए थे कि शादी करेगा मुझसे। उसे किसने हक दिया मेरे जज्बात से खेलने का? मैंने उसकी खातिर अपने माँ बाप को अपने खिलाफ कर लिया। बेशर्मी की भी कोई हद होती है ना उरूज? देखो दरिया, ये सब सवाल करने के बजाय तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। जो तुम कर रही हो उसकी वजाहत है क्या? सरदार, धोखा देने की क्या वजाहत हो सकती है? हाँ, तुम ठीक कह रही हो उरूज, लेकिन मैं मुस्तफा को जानता हूँ। उसका ऐसा किरदार नहीं है। उसके दिमाग में क्या चल रहा है हमें कैसे मालूम होगा? लेकिन इतना जानता हूँ मैं कि वो दरिया को धोखा नहीं दे सकता। हाँ, जानती हूँ कितना ज्यादा ईमानदार है मुस्तफा। खुद कबूल किया है कि धोखा दे रहा है। दरिया, मुस्तफा भी खुश नहीं रह सकेगा। मेरा यकीन करो, वो एक दिन बहुत पछताएगा। उसे एक दिन बहुत अफसोस होगा तुम्हें इस तरह से छोड़कर जाने पर। बिल्कुल, ये सब भूलना बहुत आसान है नौरूज। उसे पता था कि मेरे एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं। उसके बारे में बात मत करो मुझसे। तुमने एग्जाम पास कर तो लिया है उरूज? मगर स्कॉलरशिप तो आधी मिली ना। हाँ, तो यूनिवर्सिटी तो स्टार्ट हो जाएगी ना। इतने ड्रामे क्यों कर रही हो? खुशामदीद उमर साहब। उमर साहब, खुशामदीद।